हरे कृष्णा। तो आज का ब्लॉग वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए होने वाला है कि मैं अभी गया में हूँ। अभी पितृपक्ष चल रहा है और इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी क्या महिमा है और क्यों लोग आते हैं और क्या सत्य है क्या असत्य है। मैं सब कुछ जो बताऊंगा शास्त्र के आधार पे बताऊंगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब इस 14 प्लानेट है जो ब्रह्मा जी ने बनाया उसकी समय से। जब ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएशन कर रहे थे, बना रहे थे, तो उसमें एक असुर उनके शरीर से अपीयर हुआ जिसका नाम था गयासुर। गयासुर वास्तविक रूप से असुर तो था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति असुर जैसी नहीं थी। वो कैसी थी? वो देवताओं जैसी थी, दूसरों के उपकार के लिए। तो देवताओं की जो क्वालिटी थी उसके अंदर था, वो गयासुर के अंदर था। तो गयासुर ने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य क्यों न किया जाए जिससे जनमानस समाज का कल्याण हो। उसने क्या किया? उसने तपस्या करना चालू कर दिया। और देखिए जितने भी दानव तपस्या किए हैं, किसका किए हैं? शंकर भगवान का किए हैं या फिर ब्रह्मा जी का किए हैं। लेकिन ये जो गयासुर ने भगवान विष्णु की तपस्या की और बहुत घंघोर तपस्या करना चालू कर दिया। करने के बाद भगवान विष्णु अपीयर हुए, और जब अपीयर हुए तो देखे उससे पूछे तो तुम्हारा क्या इच्छा है? तो उसने बोला कि मेरा एक ही इच्छा है कि मैं वास्तविक रूप से असुर घर में जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे जनमानस समाज का कल्याण हो। तो भगवान विष्णु बोले क्या तुम चाहते हो? तो गयासुर ने बोला कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को कोई मात्र देखने मात्र से उसके पूरे पाप खत्म हो जाए और स्वर्ग को प्राप्ति हो। तो भगवान विष्णु इस चीज को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि कोई भी असुर अपने लिए मांग रहा है, लेकिन ये तो जनमानस समाज के लिए मांग रहा है, जनमानस समाज के कल्याण के लिए मांग रहा है। तो भगवान विष्णु ने क्या दिया? उसको आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वो जहां भी जाता वहां पे उसको देख के लोग पाप खत्म हो जाते और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। इससे क्या हुआ? जो भगवान का जो सृष्टि था, जो पाप और पुण्य का यमलोक का पूरा सिस्टम बिगड़ गया। और इस चीज को देखकर यमराज महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान विष्णु के पास जाने के बाद बोलते हैं कि आपने किस प्रकार से वरदान दिया गयासुर का जो आज ऐसा स्थिति हो गया। तो भगवान विष्णु बोले कि चिंता मत करो, कुछ न कुछ आप करिए। ब्रह्मा जी को बोले तो ब्रह्मा जी ने क्या बोले? गयासुर से मिले, और मिलने के बाद बोलते हैं गयासुर तुम तो एक धार्मिक इंसान हो, तुम असुर घर में जन्म लिए हो, लेकिन तुम्हारा शरीर क्या है? शुद्ध है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे शरीर के ऊपर क्या करने के लिए? यज्ञ करने के लिए। तो गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा शरीर जनमानस कल्याण के लिए हो, इससे बड़ा मेरी क्या उन्नति हो सकता है, मेरे क्या भाग्य हो सकता है। उसने बोला ठीक है। तो उसके शरीर पे क्या हुआ? यज्ञ करना चालू हुआ। तो उसके बावजूद भी उसके अंदर प्रवृत्ति कैसी थी? दूसरों के कल्याण के लिए वो चलना चालू कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ करना चालू किया तो उसी समय क्या हुआ? वो ब्रह्मा जी एक जगह बैठ के करने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसके बावजूद भी जो गयासुर था वो क्या करने लगा? एक स्थान से दूसरे स्थान चलना चालू कर। अब इस चीज को देखकर ब्रह्मा जी बोले कि जब चारों तरफ चलेगा तो फिर लोगों का उद्धार करेगा, फिर कैसे हो सकता है? तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कुछ उपाय करिए। तब फिर क्या किए कि ब्रह्मा जी ने उसी स्थान पर एक शिला रखे, और शिला रखकर वहां पे जितने भी देवी देवता थे, ब्रह्मा जी सब आके बैठ गए। और बैठने के बाद भगवान विष्णु भी आए, और भगवान विष्णु आने के बाद जैसे, क्योंकि जो गयासुर था वास्तविक रूप से भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, वो चाहता था कि मैं भगवान विष्णु का हमेशा निरंतर क्या करूं? आराधना करूं। और इसी चीज को देखकर भगवान विष्णु को देखा। उसने देखने के बाद उसको बहुत ही प्रसन्न हुआ। ओके प्रभु बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? तो भगवान विष्णु बोले कि तुम एक काम करो कि मेरे से वरदान मांगो, तुम्हें क्या इच्छा है? तो गयासुर ने देखिए क्या मांगा कि प्रभु आप मेरे को आशीर्वाद ये दीजिए कि जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है, जिनकी आत्माएं तड़प रही हैं, उनका कैसे उद्धार हो। तो वो जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए और जो आत्मा के लिए, दोनों को क्या मिले? आपका धाम मिले, आपको वैकुंठ मिले। इसीलिए आप मेरे आशीर्वाद दीजिए, अगर कोई यहाँ पे आके श्राद्ध करेगा तो जो आत्मा वास्तविक रूप से क्या कर रही है? तड़प रही है, कष्ट में है, उनका उद्धार हो सके, उनको आपका धाम मिले। तो भगवान ने क्या बोला? तथास्तु। तो भगवान विष्णु बोले हे गयासुर, तुम तो जब पहले वरदान मांगे कि मेरे को देखने के बाद
लोग का पाप खत्म हो जाए। दूसरा वरदान मांगे कि मरने के बाद फिर क्या मिले, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिले। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, तुम और क्या चाहते हो? तो गयासुर ने बोला कि प्रभु आप एक काम करिए कि मेरे चरण कमल अपने मेरे शरीर के ऊपर स्थापित कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका अनन्य भक्ति करना चाहता हूँ। तो वास्तविक रूप से जो भगवान के भक्त होते हैं वो चाहते हैं हमेशा वो प्रभु के चरण कमल में रहने के लिए। वो क्या चाहते हैं कि भगवान उनका चरण कमल में रहे और उनका गुणगान करें। तो यही कारण है, क्योंकि गयासुर वास्तविक रूप से राक्षस तो था, लेकिन आज जो विश्व की बात करो, एक कैसी मानसिकता है, असुरों की मानसिकता है। इस असुरों की मानसिकता से लोग सकारात्मकता, जो दैवी गुण कैसे आ सकता है, जैसे भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन तुम अपने अंदर क्या करो, तुम अपने अंदर दैवी गुण उत्पन्न करो। दैवी गुण से क्या होगा? तुम्हारा उद्धार होगा। अगर तुम अपने अंदर आसुरी गुण करोगे तो आसुरी गुण से क्या होगा? तुम राक्षस की प्रवृत्ति में जाओगे और तुम्हारा अधोगति मतलब नीचे के प्लैनेट में जाओगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? 84 लाख योनि में भ्रमण, बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ेगा। तो इसी चीज को देखकर आज वो गयासुर नामक राक्षस ने पूरा जनमानस कल्याण के लिए, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक के लिए, जीवों के लिए, जो जीव आत्माएं क्या हो चुकी है, इस जगत से जा चुकी है, जो कष्ट में है, तड़प रही है, उनके उद्धार के लिए यहाँ पे ऐसा किया।